करोड़पति सोच, धन निर्माण की सच्ची आदतें। भाग एक। धन की शुरुआत सोच से होती है। नमस्कार, स्वागत है आपकी इस प्रेरणादायक यात्रा में। एक ऐसी यात्रा जहां हम जानेंगे कि असली अमीरी केवल बैंक खाते में जमा पैसों का नाम नहीं है, बल्कि उन आदतों का परिणाम है जिन्हें हम हर दिन अपनाते हैं। आज की दुनिया हमें सिखाती है कि जो सबसे महंगा पहनता है, सबसे बड़ी गाड़ी चलाता है या सबसे आलीशान घर में रहता है, वही सबसे अमीर है। लेकिन क्या यह हमेशा सच होता है? आइए एक छोटी सी कहानी से शुरुआत करते हैं। एक ही शहर में दो मित्र रहते थे, आरव और विवेक। दोनों की नौकरी अच्छी थी। दोनों की मासिक आय लगभग समान थी। दोनों के सपने भी बड़े थे, लेकिन उनकी सोच अलग थी। आरव हर नई चीज खरीदने में विश्वास रखता था। नया मोबाइल आया तो सबसे पहले वही खरीदता। बोनस मिला तो महंगी घड़ी ले ली। छुट्टी मिली तो बिना योजना के पूरा पैसा खर्च कर दिया। उसे लगता था कि सफलता का मतलब है लोग आपकी जीवन शैली देखकर प्रभावित हों। दूसरी ओर विवेक का जीवन बहुत साधारण था। वह अपनी कमाई का एक हिस्सा पहले बचाता, फिर खर्च करता। वह हर महीने अपने भविष्य के लिए कुछ न कुछ अलग रखता। उसके लिए सबसे बड़ा सुख था मन की शांति। 5 साल बीत गए। आरव की आय पहले से अधिक थी, लेकिन उसके साथ कर्ज भी बढ़ चुका था। हर महीने तनख्वाह आने से पहले ही उसका अधिकांश पैसा तय हो जाता था। विवेक की आय भी बढ़ी, लेकिन उससे भी अधिक बढ़ी उसकी बचत, उसका निवेश और उसका आत्मविश्वास। अब एक सवाल, इन दोनों में वास्तव में अमीर कौन था? जिसके पास महंगी चीजें थीं या जिसके पास अपने निर्णय लेने की आर्थिक आजादी थी? यहीं से धन निर्माण का पहला सिद्धांत जन्म लेता है। असली अमीरी दिखावे से नहीं, स्वतंत्रता से मापी जाती है। जब आपके निर्णय केवल पैसों की कमी से प्रभावित न हो, जब अचानक आने वाली परेशानी आपको तोड़ न सके, जब आप अपने परिवार के भविष्य के बारे में निश्चिंत होकर सोच सकें, तब आप धन की सही दिशा में आगे बढ़ रहे होते हैं। हम में से अधिकांश लोग यह सोचते हैं कि यदि आय बढ़ जाएगी तो जीवन अपने आप बेहतर हो जाएगा। लेकिन इतिहास और अनुभव बताते हैं कि केवल अधिक कमाना पर्याप्त नहीं होता। महत्वपूर्ण यह है कि आप अपनी कमाई का उपयोग कैसे करते हैं। कल्पना कीजिए कि हर महीने आपकी आय 50,000 रुपए है। यदि पूरा पैसा खर्च हो जाता है तो अगले महीने फिर से शुरुआत शून्य से होगी। लेकिन यदि आप हर महीने 10,000 रुपए बचाकर समझदारी से निवेश करते हैं तो समय आपके लिए काम करना शुरू कर देता है। यही वह क्षण है जब पैसा केवल खर्च होने वाली चीज नहीं रहता, वह आपके भविष्य का साथी बन जाता है। एक बुजुर्ग शिक्षक अपने विद्यार्थियों से कहा करते थे, पेड़ लगाने का सबसे अच्छा समय 20 साल पहले था, दूसरा सबसे अच्छा समय आज है। धन के साथ भी यही सच है। यदि आपने अभी तक बचत या निवेश शुरू नहीं किया तो चिंता मत कीजिए। आज लिया गया एक छोटा निर्णय भी आने वाले वर्षों में बड़ा परिणाम दे सकता है। धन बनाने की यात्रा किसी चमत्कार से नहीं, बल्कि छोटी छोटी आदतों से शुरू होती है। हर खर्च से पहले एक प्रश्न पूछिए, क्या यह मेरी खुशी बढ़ाएगा या केवल कुछ मिनटों का उत्साह देगा? यह एक प्रश्न आपके कई अनावश्यक खर्च रोक सकता है। याद रखिए, धन का अर्थ केवल अधिक पैसा नहीं है। धन का अर्थ है समय की स्वतंत्रता, निर्णय लेने की स्वतंत्रता और अपने प्रियजनों के साथ निश्चिंत जीवन जीने की स्वतंत्रता। जब आपका पैसा आपके लिए काम करना शुरू कर देता है, तब आपका भविष्य केवल आपकी नौकरी पर निर्भर नहीं रहता। यही आर्थिक स्वतंत्रता की पहली सीढ़ी है। आज का पहला संकल्प यही हो, मैं अपनी आय का सम्मान करूंगा। मैं बिना सोचे समझे खर्च नहीं करूंगा। मैं अपने भविष्य को आज के छोटे छोटे निर्णयों से बेहतर बनाऊंगा। अगले भाग में हम जानेंगे कि साधारण लोग किन आदतों की वजह से धीरे धीरे आर्थिक रूप से मजबूत बनते हैं और क्यों अनुशासन अक्सर प्रतिभा से भी अधिक शक्तिशाली साबित होता है। तब तक याद रखिए, हर बड़ा सपना एक छोटे लेकिन सही निर्णय से शुरू होता है। धन्यवाद।